चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम की चर्चा ही कर रहे हो ना, और यहाँ कुंभक का अर्थ बाह्य कुंभक अंतर कुंभक से ही होना चाहिए, कृपया बताइए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कुंभक का अर्थ बाह्य कुंभक अंतर कुंभक से होना चाहिए। पहली बात, योग कलाचार में जो कुंभक का मेंशन है वो शुरुआत में निषेध है योग जो करते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए योग कोई क्यों करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा। सो पिक अप एनी बुक, कोई भी किताब उठाइए योगा की, एनी बुक यू वांट और यू कैन हैव एक्सेस टू। 20 योगोपनिषद हैं, कोई भी उठा लीजिए, षडदर्शन समुच्चय, गेरण संहिता, हठयोग प्रदीपिका, कोई भी उठा लीजिए। सो आखिरी रिजल्ट क्या है योग का, वो है, अलग अलग शब्दों में उसको डिफाइन किया जाता है, समाधि, निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। तो योग करने से आपको ये मिलेगा। पहला सवाल, आपको वो चाहिए क्या? हम योग नहीं करा रहे, हम थेरेपी करा रहे। हाँ, योग में उस शब्द का मेंशन है, लेकिन कई शब्दों का मेंशन कई जगह पे। योग सांसों को भी इस्तेमाल करता है, शरीर को भी इस्तेमाल करता है, मन को भी इस्तेमाल करता है, ये तो आप भी यूज कर रहे हैं। तो आप इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके कोई भी काम कर सकते हैं, वॉट एवर फैकल्टीज यू है। आप मुक्त भी हो सकते हैं और अपने आप को हेल्दी भी बना सकते हैं। हम थेरेपी कर रहे हैं वही चीजों का इस्तेमाल करके। तो कुंभक आपके शरीर का ही एक पार्ट है, वापस से बोल रहा हूं, आपके शरीर का मैकेनिज्म का ही एक हिस्सा है। तो अगर योग में उसको मेंशन कर दिया तो वो योग का पार्ट हो गया केवल। अगर योग ने आपके शरीर को मेंशन कर दिया तो शरीर योग का पार्ट हो गया, ऐसा तो नहीं है। आप उसको इस्तेमाल करके मुक्त भी हो सकते हैं और स्थित भी हो सकते हैं। दो चीज समझिए, एक मुक्त होना, एक स्थित होना, यानी लाइफ से खत्म ऊपर जाना, और एक लाइफ में स्थापित होना। मुक्त होना, स्थित होना, हम मुक्त होने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे कुंभक का। कुंभक का हम स्थित होने के लिए इस्तेमाल कर रहे, जो आप लोग जाने अनजाने कर ही रहे। किसी चीज को होल्ड करना, किसी चीज को रोकना, इसी को कुंभक है। कुंभ जो है इसी वर्ड से निकल के आया, कुंभ, कुंभ जो पानी को रोकता है, जो जीवन को रोकता है, वो आपका शरीर है। आपका शरीर भी कुंभ ही है, वो जीवन को रोक रहा है। तो नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है अगर आपको समझ में आएगा तो प्राणायाम दरअसल उदान और अपान को बराबर बनाने का नाम प्राणायाम है। आपको टेक्निकल डेफिनेशन दे रहा हूं, यानी प्राणायाम क्या है, उदान और अपान को बराबर बनाने का नाम प्राणायाम है। हम नहीं कराते प्राणायाम, हम साफ बोल रहे हैं, हम नहीं कराते प्राणायाम। हम आपको मुक्ति नहीं देंगे, हम आपको थायराइड से निकालेंगे। हम आपकी लाइफ को अच्छा करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, मेंटल इश्यूज आपके बिल्कुल चले जाएंगे। आपको जो लाइफ में परेशानियां आ रही है वो हम हटाएंगे, और कैसे हटाएंगे वो भी हम आपको समझा रहे हैं। इसको, ये एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर क्या है कि बिना समझे तो कोई करेगा नहीं। आप लोग सब समझदार लोग हो ना, तो आप पूछोगे सही कैसे कैसे कैसे। मगर इसका ना, ये एकदम शॉर्ट में बताने से ना, ऐसे थोड़ा इसमें लूप होल्स मिलता है। एक चीज मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, आप कुंभक कर ही रहे हैं, कुंभक से ही आपने जीवन को पकड़ा हुआ है। बिना कुंभक की आप हाथ पांव भी नहीं हिला सकते। बिना कुंभक की आपके शरीर के अंदर फंक्शन नहीं होता प्रॉपरली। तो आपने क्या लूज किया, कुंभक लूज कर दिया। तो हम उसी को स्ट्रांग कर रहे हैं आपके शरीर, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड स्ट्रांग हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि आपका हार्मोन फंक्शन ठीक हो जाए, ताकि आपका प्रोटीन का जो इकोसिस्टम है, बनने का जो प्रकरण है आपके शरीर के अंदर, वो ठीक हो जाए। ये कुंभक से ही होगा।
और इसको आपने खराब किया, जानबूझ के किया, जाने अनजाने किया, किसी वजह से भी किया, मगर ठीक तो करना पड़ेगा, ये तो मान के चले। People who are asking for installments, etc., please leave your number so that the team can reach out to you and understand your issues. क्या थायराइड के कारण टिनाइटिस की प्रॉब्लम भी रिलेटेड है? Is tinnitus also related to the thyroid problem? अब पहले थायराइड की प्रॉब्लम क्या है वो तो समझो ना। आपको जो समझाया हुआ है, जो आपको यूट्यूब में आप सुन रहे हैं, आपके डॉक्टर बता रहे हैं, गूगल में जाके पढ़ रहे हैं, क्या वो रियली थायराइड की प्रॉब्लम है? एक बात मुझे साफ साफ बताइए, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं, हाँ? तो अपने एजुकेशन का, जो पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल ना करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। अगर किसी को पता चल जाएगा कि थायराइड प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, तो क्या उसको ठीक नहीं कर पाएंगे? वो कर लेंगे ना ठीक। तो वो जो पता चल रहा है, वो क्या सच में पता है उनको कि थायराइड प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ठीक तो कर ही नहीं पा रहे। प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम हो रही है? आप बताइए। 25 साल पहले थायराइड किसको था? दादा दादी, नाना नानी याद है आपके? थायराइड प्रॉब्लम नहीं था ना उनको। 100 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप मुझे बताइए कि ये थायराइड प्रॉब्लम तो था ही नहीं, और इतनी समझ आ गई थायराइड के लोगों को कि ये और बढ़ता जा रहा है। अब कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा ना, क्या गड़बड़ कहां पे है? ये गड़बड़ घोटाला कुछ तो है कि इतनी समझदार जनता हो गई, डॉक्टर इतने समझदार हो गए कि थायराइड बढ़ता ही जा रहा है। फिर आपको सोचना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। तो थायराइड प्रॉब्लम क्या है आपके शरीर में? ऐसे मान के चलिए, इसको मैं कई तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, बहुत अलग 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 तरीके से, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की तो क्लास है नहीं। सबसे आसान तरीका क्या है? आपको अगर सिर में मैं सारा गूगल और सारा ज्ञान भी भर दूंगा, तब भी आपका थायराइड ठीक नहीं होने वाला, ये तो गारंटीड है। आप प्रोग्राम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये इतना सिंपल है ना? इसी को समझाने के लिए एक बात और बोलूं, सबके मुंह लटके हुए हैं। क्यों लटके हुए हैं साहब? थोड़ा स्माइल कीजिए ना, थोड़ा स्माइल कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए ना। क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, थोड़ा मुस्कुराइए। आपको मालूम है कितने सारे काम, केमिकल रिएक्शन बॉडी में हुए तब जाके आपने ये स्माइल की? मालूम है आपको? लाखों लाखों। सपोज कीजिए कि आपने ये कंडीशन रख दी कि भाई ये लाखों रिएक्शन जब तक पता नहीं चलेंगे तब तक मैं स्माइल नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अब मुझे बताइए, आप कब स्माइल करेंगे? शायद जीवन में कभी स्माइल नहीं कर पाएंगे। क्या ये लाखों रिएक्शन का पता किया जा सकता है? 100% कभी भी किया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कभी किसी टाइम पे हम कर लेंगे पता सब कुछ, नहीं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। और कितना भी पता कर लें, इसको कंट्रोल करने में 1 सेकंड नहीं लगा आपको, स्माइल करने में। तो आप इन लाखों रिएक्शन को कंट्रोल तो कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। अब एलोपैथी किस लाइन पे जा रहा है आपको पता है, इसीलिए उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। जितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, प्रॉब्लम बढ़ ही रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा एक एक दो तीन पर्सपेक्टिव मैं भी आपको बता देता हूं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो आपके शरीर में दो चीजें बनती हैं, जिसे कहते हैं, आप भोजन खाते हैं ना, भोजन खाने के बाद दो चीजें बनती हैं। दो चीजें आप समझे, एक बनता है एनर्जी, ऊर्जा, ग्लूकोज, और दूसरा क्या बनता है? प्रोटीन। ये बात समझ में आई? मेटाबॉलिज्म के दो प्रोडक्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन, दो चीज। मेल और फीमेल में दो इकोसिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है। एनर्जी का एक इकोसिस्टम मेल में थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है, फीमेल में प्रोटीन का इकोसिस्टम, प्रोटीन का जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट है, शरीर में जो प्रोटीन बनता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल को एक बेबी पैदा करना है ना, बस उसको प्रोटीन का इकोसिस्टम उसका बड़ा संभला हुआ होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होता, दोनों में होता है, मगर मैं एक कंपेरेटिव बात कर। तो क्या होगा अगर मेटाबॉलिक इश्यू आएगा? तो क्या होगा अगर प्रॉब्लम आ गई आपके शरीर में, भोजन का कन्वर्जन नहीं हो रहा चीजों में? तो मेल में, ज्यादातर मेल में क्या आएगा? डायबिटीज आएगी, कंपेरेटिवली देखें तो। और फीमेल में क्या आएगा? थायराइड का इश्यू ज्यादा आएगा। ये आप भी देख रहे हो, प्रोपोर्शनली देखो तो थायराइड में फीमेल ज्यादा है, उसके बाद मेल।
और डायबिटीज में मेल ज्यादा, उसके बाद फीमेल। तो दो चीज समझ में आई, प्रोटीन का इकोसिस्टम और एनर्जी का इकोसिस्टम, ये दोनों कभी कभी साथ भी हो सकते हैं। तो प्रोटीन का इकोसिस्टम खराब हो गया, ये थायराइड है, यानी आपके शरीर में प्रोटीन नहीं बन पा रहा। यानी एक और तरीके से बताऊं, आपको प्रोटीन से एलर्जी है साहब। प्रोटीन से एलर्जी है। एक आसान तरीका, थायराइड की प्रॉब्लम कम हो, प्रोटीन कम कर दीजिए, ठीक है ना, प्रोटीन कम कर दीजिए। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, प्रोटीन कम खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप नहीं सहन कर पा रहे तो कम कर दो ना, तो उससे आपको थोड़ा आराम रहे, ये समझिए, थोड़ा आराम रहे। लेकिन क्या वो सॉल्यूशन है? क्या प्रोटीन का इकोसिस्टम सही हो जाएगा? बिल्कुल 100% नहीं होगा। तो प्रोटीन का इकोसिस्टम सही करने के लिए करेंगे क्या? फिर करेंगे क्या, क्या कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? और थोड़ा समझ जाते हैं, वेबिनार में भी समझाया होगा, जितने हार्मोन है सब प्रोटीन। आपका T3 T4 TSH क्या है? प्रोटीन है। अगर आपके शरीर में नहीं बन रहा तो प्रोटीन का इकोसिस्टम खराब हुआ, सीधा सीधा समझिए। अच्छा, जितने भी बाकी हार्मोन्स है वो सारे प्रोटीन है ना। तो डायबिटीज में क्या कहते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन भी प्रोटीन है। इंसुलिन नहीं बनेगा आपके शरीर में, आपके शरीर में T3 T4 TSH में गड़बड़ी आ जाएगी, आपके शरीर में बाकी हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब आपने सुना होगा, किसी ने बताया होगा, कोई भी नहीं जानता। जिसने बताया वो भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। कहानी चल रही है, बस नामकरण चल रहा है, कोई ठीक तो करता नहीं इसको। लेकिन एक बात समझ जाइए कि आपका प्रोटीन का इकोसिस्टम खराब हुआ तो आपकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, ये पक्का है। अब आप जरा पता लगाइए, आईवीएफ सेंटर कितने खुल गए आपके आसपास, या अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में जरा पता लगाइए कितनी महिलाएं हैं जिनको कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही है। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तो दो चीज बोल रहे होंगे डॉक्टर। एक तो कॉमन चीज आपको सुनाई दे रही होगी कि भाई आपको थायराइड है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा होगा। एक आ रहा होगा वही पीसीओडी पीसीओएस, हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी शरीर में ज्यादा इंसुलिन होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, इंसुलिन ज्यादा होगा तो आपके अनवांटेड ग्रोथ, ये सब चीजें होगी। तो आपके शरीर में प्रोटीन अगर नहीं होगा तो कोई कामकाज नहीं हो, कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा आपके शरीर में। तो कितने लोगों का वेट बढ़ रहा है? क्योंकि आपके शरीर में जो वेट, मेद है, मेद को किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? ऐसे कन्वर्जन प्रोसेस चलता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अलग अलग टिश्यू का कन्वर्जन होना चाहिए। मेद के बाद क्या होना चाहिए? अस्थि, यानी उसका हड्डियों में कन्वर्जन होना चाहिए, हड्डी के टिश्यूज में कन्वर्जन होना चाहिए। अब कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो तो आपके शरीर में बैठा जा रहा है, तो हड्डियां कमजोर भी होंगी। कितने लोगों को बोला गया कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, ब्रिटल हो गई, हार्मोन खराब होंगे, उनको उससे भी जोड़ा जाता है। हार्मोन भी नहीं बनेंगे तो आपके कामकाज नहीं होंगे। तो एक चीज दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो, कन्वर्ट नहीं होगी, मेटाबॉलिक वीकनेस कहते हैं इसी को। इससे क्या, इंसुलिन आपका शरीर ले नहीं रहा, ये दूसरा पक्ष बता रहा हूं। एक तो इस्तेमाल नहीं होगा आपके शरीर में कोई भी चीज सही तरीके से, तो आप वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करो, नहीं होगा साहब, क्योंकि कामकाज नहीं चल रहा, कन्वर्जन नहीं हो रहा, हार्मोन नहीं है, ये सब आपस में मिलने लग जाते हैं एक दूसरे के बाद। दूसरा पक्ष आपको बता रहा हूं, आपको एलर्जी है प्रोटीन से। एलर्जी प्रोटीन से ही नहीं है आपको, आपके शरीर को, हर एक इंसान को इस वक्त में एलर्जी हो गई। क्यों हो गई है एलर्जी? क्योंकि आपने शरीर का टॉर्चर बचपन से शुरू कर दिया। एक बात बताइए, ये थायरोक्सिन आपके लिए, आपके शरीर के लिए डिजाइन, आपका शरीर डिजाइन है थायरोक्सिन के, जो खाते हैं थायरोनॉम, थायरोक्सिन जो खा रहे हैं उसके लिए डिजाइन, वो केमिकल है, वो सिंथेटिक T4 है, टेट्राहाइड्रोथायरोन। क्या आपका शरीर डिजाइन है उसके लिए? अगर डिजाइन होता तो आपको खेतों में उगने चाहिए थे वो सारी चीज, पेड़ में लटकने चाहिए था, उठा उठा के खाते रहते थायरोक्सिन रोज सुबह शाम को। तो आपका शरीर तो इन केमिकल के लिए डिजाइन नहीं है। लेकिन बचपन से जैसे ही पैदा होते हैं,
कितने आपने इम्यूनाइजेशन करवाए, कितने केमिकल डलवाए उस छोटे से बच्चे के शरीर के अंदर। अब वो शरीर के लिए चीज नहीं है, मगर आप जबरदस्ती डालो तो शरीर तो फेंकेगा ना, एलर्जी क्रिएट कर देगा उससे। हाँ या ना? ऐसी एलर्जी होती है ना, जिससे जो आपके लिए सूटेबल नहीं है वो शरीर में डालिए तो एलर्जी हो जाएगी ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपका शरीर कमजोर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म वीक है, शरीर कमजोर, कमजोर लोगों को एलर्जी ज्यादा होती है ना, नफरत ज्यादा होती है कमजोर लोगों को। आप लोगों से कब बात करते हैं? जब अच्छा फील करते हैं तब तो लोगों से बात करते हैं, नहीं तो नहीं बात करना चाहते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एलर्जी होगा। तो एक कंडीशन जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है ह्यूमैनिटी में, मानवता में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो रहा है उसके शरीर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपके इंसुलिन जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, आपका सेल्स फेंक रहा है उसको। अब सेल्स फेंक रहा है उसको, और आपने क्या करना है? मेटफॉर्मिन खा लिया, कोई ऐसी दूसरी दवाई खा ली, उसको जबरदस्ती सेल के अंदर घुसाना की कोशिश कर। ये टॉर्चर कर रहे हो अपने बॉडी को, अच्छा काम कर रहे हो अपने बॉडी के साथ। तो अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको और डीप जाएंगे तो, अभी क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली, समझ में नहीं आया, सारी चीजें खोल के बतानी पड़ेंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। मगर जब भी आप दवाई खाते हो तो ऐसा मान के चलिए आप शरीर को टॉर्चर, और आपको फूड भी आपका ऐसा है, भोजन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है, जो आपके लिए, आपका शरीर उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ। जो भोजन कर रहे हैं वही एलर्जी क्रिएट कर रहा है, आपका शरीर ले नहीं रहा उसको ठीक से। किनके चक्करों में पड़ गए? ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गया आप, ये गोरों के चक्कर में पड़ के आपने सारी दुनिया बर्बाद कर दी, जीने लायक नहीं रखा एनवायरमेंट को, वातावरण ही खराब है। आपके शरीर को एलर्जी होगी, आपका शरीर इस वातावरण में अपने आप को सही नहीं महसूस करता, वातावरण खराब कर दिया, पानी खत्म कर दिया, हाँ, पोल्यूट कर दिया, सारा कुछ शरीर को पोल्यूट कर दिया है। ये बॉडी का पोल्यूशन की बात कब करेंगे हम? आप तो बात करते हो ना, बाहर पानी को खराब कर दिया, पानी पोल्यूट कर दिया, एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया, पोल्यूशन कर दिया, शरीर को पोल्यूट कर दिया, उसकी बात क्यों नहीं करते? कोई भी अनवांटेड चीज शरीर में डालेंगे तो शरीर पोल्यूट होगा कि नहीं होगा? तो आपकी दवाइयां अनवांटेड है, आपका भोजन भी अनवांटेड है इस वक्त में। तो आपकी दवाई को जो अनवांटेड चीज शरीर में डाल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका शरीर पॉल्यूट हो चुका है। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म हमेशा वाटरी मीडियम में होता है, पानी जल तत्व में होता है, आपका शरीर जल को रोक ही नहीं पा रहा, यानी या तो निकाल देगा या तो जमा कर देगा, वाटर रिटेंशन, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब एक और पक्ष बता दूं मैं आपको, कोई भी चीज आपके शरीर में इस्तेमाल होने के लिए उसको रोकना पड़ता है, बंधन करना पड़ता है। जैसे कि आप तरकारी सब्जी बनाना चाहते हैं तो एक बर्तन में बनाते हैं ना, बर्तन उसको रोकता है, तभी बना पाते हैं, अगर बर्तन नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे? तो आपके शरीर को भी रोकना पड़ता है किसी को कुछ बनाने के लिए। तो आपका मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन बनेगा तो पहले तो उसको रोकना पड़ेगा ठीक से। और आप क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से अपने शरीर के बंधनों को तोड़ रहे हैं। कि सबने दर्द की दवाई खाई होगी, दर्द की गोली सबने खाया ना। दर्द की गोली काम कैसे करती है? जो दर्द का साइकिल है उसको तोड़ देती है, काट देती है, पेन के साइकिल को तोड़ती है। तो आपने जब भी कोई दवाई खाई, उसने किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी फंक्शन को काटा, तोड़ा। ये काम दवाइयों का। और फिर आप बोलेंगे कि नहीं जी, हमारा तो थायराइड हो गया, हमारा तो ये डायबिटीज हो गया, हमको तो कैंसर हो गया, हमको तो ये होगा। तो आप जब क्रिएट करेंगे वो चीजें तो वो तो होंगी ही ना। या तो आप कह लीजिए कि ठीक है, ये सब बड़ा साइंटिफिक है इसलिए हम मरना चाहते हैं। ठीक है भाई, साइंस अगर आपको मार रहा है, वेस्टर्न साइंस, देखिए ये सब हमारा साइंस है, ये सब हमसे चुरा के ले गए। ये गोरों को बुद्धि नहीं होती, ये हमसे चुरा के ले गए साइंस। अब इनको हजम नहीं होगा। ये जितना डेवलपमेंट के नाम पे आने तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अगर हमको अलाउ करते थे। ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। तो पहली बात तो ये कि आप तोड़ेंगे अगर बंधनों को, तो आपके शरीर में कोई भी काम नहीं होगा।
आपका भोजन ही विष बन जाएगा आपके लिए। आज लेडीज गर्भ धारण नहीं कर पा रही, गर्भ धारण करती हैं, अबॉर्ट हो जाता है, रोक ही नहीं पा रहे। आपके शरीर का बंधन ही खत्म कर दिया हमने। तो कितने तरीके से हम शरीर इसको देख सकते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है क्या। आप सॉल्यूशन की बात कर लें। मैंने ये थोड़ा लंबा बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सभी के क्वेश्चन इसके अंदर आंसर्ड हैं। तो अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? आपका कुंभक स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप भोजन बदल सकते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी साहब, अभी तो नहीं बदल सकते। आज डिमांड करेंगे ऑर्गेनिक फूड तो ऐसा होगा कि आज से 20 साल के बाद में हमको वो सही दरों पे रेगुलर यूज के लिए मिल सकता है, आज तो नहीं मिल सकता। एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए जाएंगे तो 200 साल लग जाएगा। जमीन को ठीक नहीं कर सकते, हवा को ठीक नहीं कर सकते, पानी आप ला नहीं सकते अपनी जमीन के नीचे, अपने पांव के नीचे। भोजन जो कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फूड है, भोजन है, वो खराब है, वही आपको प्रॉब्लम कर रहा है। दवाइयां आपकी प्रॉब्लम को मेनी फोल्ड्स बढ़ा रही हैं, वो आपको इमीडिएटली नहीं समझ में आता। इमीडिएटली दर्द की दवाई खाई, दर्द खत्म हो गया, अब रुक जाओ जरा थोड़ी देर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी कोई भी नहीं कह सकता। तो कर क्या सकते हैं? बचाएगा कौन आपको? बचाएगा कौन? आपका शरीर ही बचाएगा। लाखों सालों से कोई थायराइड किसी को नहीं था ना, ये तो पिछले 25 साल में हुआ है, 50 साल में हुआ। लाखों सालों से ये मानव शरीर था, कभी थायराइड नहीं हुआ। यानी कि शरीर को मालूम है कि थायराइड या डिजीज से कैसे निकलते हैं, इसको अपने आप को अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। तो 3 चीजें आपके शरीर में स्थापित होनी चाहिए: स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। लय, एक बैलेंस है ना, स्थिति और ताल। भाव, राग और ताल, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। भारत, भारत आपके देश के नाम में ही हेल्थ है, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है। हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उन्होंने कहा सब कुछ भी अगर बर्बाद कर दोगे तो भी असली साइंस जीवित रहेगा। तो आपको अपने शरीर का रिदम, क्योंकि रिदम से प्रोटीन बनता है, बैलेंस, आपको किसी भी चीज से इम्यूनिटी बनती है बैलेंस से। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है ना, इसका मतलब क्या? इम्यूनिटी इज क्यूड ना, यानी वो इधर उधर हो गया, उसको वापस खींच के स्थिति में लाना है। तीसरी चीज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? आपके लिवर का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन। आज देखिए एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं, जवान जवान लोग, हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? हार्ट का स्ट्रेंथ ही नहीं है। लिवर का अगर एक्सरसाइज भी करना है तो आपका ऑर्गन स्ट्रेंथ को होना चाहिए ना, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो ये 3 चीज, और तीनों करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम। जरा खींचिए, उंगलियां फंसा के खींचिए, जरा खींच के रखिए, होल्ड इट। देखिए क्या किया आपने पीछे, सांस रोक रखी है, सांस रोक रखी है, रोक रखी है ना। खींचने के लिए सांस को रोकना पड़ता है, कुंभक करना पड़ता है। पुश करने के लिए कुंभक करना पड़ता है। जरा पुश करके रोकिए, जोर से दबा के रोकिए, जोर से दबाइए और रोक लीजिए। अब देखिए क्या है पीछे, आपने सांस रोक के रोक रखा है ना इसको, स्ट्रेंथ को। तो कमजोर क्या हो गई? स्ट्रेंथ नहीं है आपके ऑर्गन में, बढ़ाएंगे कैसे? आपने बाहर थोड़ा पुश किया, पुल किया तो सांस रोकना पड़ा। अगर बाहर की तरफ ना डायरेक्ट करें तो, अगर थायराइड की तरफ डायरेक्ट कर दें, थायराइड में स्ट्रेंथ आ जाएगा, हार्ट में स्ट्रेंथ आ जाएगा, लिवर में स्ट्रेंथ आ जाएगा, किडनी में स्ट्रेंथ आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? एक टांग पे खड़े हो जाइए, किसी को बोलिए धक्का देने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या करते हैं आप अंदर, सांस रोक के करते हैं बैलेंस, कुंभक से आप बैलेंस बनाते हैं। डांस अगर आप करेंगे, कोई डांस करता है, लय में डांस करता है, लय में गाता है, पीछे क्या है जिसने उस लय को पकड़ के रखा है, बनाया हुआ है? उसका कुंभक है। अलग अलग अनुपात में सांस को रोक के वो हाथ पांव को डायरेक्ट करता है, आवाज को भी डायरेक्ट करता है।
कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। तो वीक क्या हुआ? यही तो वीक हो गया। यही हर एक ऑर्गन के अंदर स्ट्रेंथ बैलेंस एंड रिदम का काम चलता है। हर शरीर के ऑर्गन के अंदर स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम चाहिए। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं आप? एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। आगे एक्सरसाइज करेंगे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो पहले कुंभक कीजिए, ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ाइए, उसके बाद कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप कभी भी क्रैश में नहीं आएंगे। यानी आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो एक ही चीज बचा सकती है आपको। कौन बचा सकता है? आपका शरीर बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको इससे कॉम्प्लिकेशन आ गए तो क्या आपके डॉक्टर जिम्मेदारी लेंगे, या आपके परिवार वाले जो रोज कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो जिम्मेदारी लेंगे? नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर लेगा आपकी जिम्मेदारी? आईसीयू में पहुंच गया तो कोई भी नहीं लेगा। जो कि बचपन से आपने अपनी हेल्थ डॉक्टर के हाथ में छोड़ी हुई है ना, एलोपैथी के हाथ में छोड़ी हुई है। क्या लेगा आपका डॉक्टर जिम्मेदारी? क्या हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेगा? क्या सरकार लेगी जिम्मेदारी, जो जबरदस्ती करके सबको वैक्सीन लगा देती है? नहीं तो आप एयरपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। किसके गाइडेंस पे? डब्ल्यूएचओ लेगा जिम्मेदारी। आज तक लिया उसने? हर एक थायरोक्सिन की गोली खाते हैं, उसका कट किसको जाता है? उसका पैसा किसको जाता है? किसको पैसा दे रहे हैं आप? अमेरिका को, बिग फार्मा को, जो हथियार बना के दूसरे पे चौधरी पना करता है। क्या वो जिम्मेदारी लेगा आपकी? तो कोई भी तो जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन आंख बंद करके सब इन सब की बातें मानते हैं आप। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप थोड़े पढ़ लिख गए, तो अपने पढ़े एजुकेशन को साइड में रखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल करें। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सही डिसीजन लें। एक जिम्मेदारी हर एक इंसान की होनी चाहिए अपने शरीर के प्रति, क्योंकि इसी ने आपको, इसी की वजह से तो लाइफ है। कल को नहीं है तो खत्म सब कुछ। एक जिम्मेदारी है, इसको संभाल लीजिए। ये बेचारा बहुत परेशान हो गया, इसको आप कुछ करने ही नहीं देते। ये कोरोना को मारने के लिए फीवर क्रिएट करता है, आप क्या करते हैं? एक पैरासिटामोल खा के फीवर कम कर देते। ये दस्त करने की कोशिश करता है, दस्त की गोली खा लेते हो। ये उल्टी करने की कोशिश करता है, उल्टी की गोली खा लेते हो। इसको काम ही नहीं करने देते, आप सफाई भी नहीं करने देते। आपका शरीर बहुत परेशान हो गया। ये बेचारा तंग आ गया, इसको कोई काम ही नहीं करने दे रहे, इसको क्रिमिनल बना दिया। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। इसके पास हर एक वो उपाय है जो कि आपको हेल्थ की तरफ में ये ले जा सकता है। उसको सपोर्ट करें, इसके अगेंस्ट में ना जाए, इसके विपरीत ना जाए, इसको सपोर्ट करें और आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। Is thyroid 100% curable? What about multiple conditions that people have, whether that is sciatica, hernia, GERD, acid reflux, poor digestion, ulcers? तो ये सवाल नहीं आना चाहिए कि इस थायराइड 100% क्योरेबल। थायराइड जब था ही नहीं शरीर में, when this body is not designed for thyroid, then it has all the faculties, all the methods to actually come out of thyroid. अगर लाखों सालों से किसी को थायराइड नहीं हुआ तो ये होने की संभावना तो उस समय भी थी ना, 100 साल पहले भी थी कि थायराइड हो सकता था, मगर नहीं हुआ ना। 1000 साल पहले भी थी कि थायराइड हो सकता था, नहीं हुआ। यानी कि इस शरीर ने थायराइड को हमेशा दूर रखा है। इस शरीर के पास वो तरीके हैं जिससे थायराइड हो ही नहीं इस शरीर को, थायराइड का इशू। प्रॉब्लम यह कि थायराइड को आप दूसरे तरीके से देखना है। बहुत तरीके से, अगर अलग तरीके से देखेंगे तो पता चलेगा थायराइड तो 100% क्योरेबल है, लेकिन दवाई खा के नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है ना कि जी ये तो ठीक नहीं होगा, तो सेंटेंस पूरा कर दीजिए। उसको बोलो कि पूरा सेंटेंस करें, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। आप केमिकल दवाइयों के एक्सपर्ट हो, तो आप पूरा सेंटेंस तो पूरा करो। दवाई से, केमिकल दवाई से थायराइड ठीक नहीं होगा। अब समझ में आ गया? तो किससे ठीक होगा? किसी और चीज से ठीक होगा।
प्रूफ कहां पे है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाता है? आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है ना, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि आपका शरीर ठीक कर सकता है। हम कुंभक को इस्तेमाल कर रहे हैं आपके शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर कर देता है ठीक थायराइड। अच्छा, मल्टीपल कंडीशंस जिनको आ गई है उनका क्या, वो क्या करें? तो मल्टीपल कंडीशन में आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने शरीर पे? बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, 30 साल, 40 साल, 50 साल आपने मेहनत किया शरीर को बिगाड़ने में, है ना? हर कहने पे, किसी के कहने पे दवाई ली, रेगुलर दवाई ली, अब आपने इतना बिगाड़ दिया। कुछ किया आपने जिससे कि एनवायरनमेंट खराब हो गया, दिनचर्या, ऋतुचर्या आपको मालूम नहीं कैसे कैसे जीना, ये सब भूल गए, अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गए आप। तो उन्होंने तो आपकी हालत ऐसी कर दी है कि बड़ा मुश्किल है साहब इसको निकलना, इससे निकलना। पर एक बात मैं कहूं कि अगर मैं आपको डील देता हूं, मैं आपको एक डील देता हूं, है ना, क्योंकि आपका ठीक होने का नजरिया क्या है कि एक गोली खाए और आधे घंटे में ठीक होना चाहिए। आपका ठीक होने का नजरिया क्या है? गोली खाए और आधे घंटे में ठीक होना चाहिए। आज तक कोई चीज ठीक नहीं हुई, देख लो। तो ये नजरिया थोड़ा गलत है। मैं आपको डील देता हूं, 3 साल के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? मुश्किल लग रहा है? अरे ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्या? अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो 3 साल भी बड़ी अच्छी डील होती है। लेकिन 3 साल तो मैं वैसे बता रहा हूं, बहुत उससे पहले ठीक हो जाएगा। बट कुछ समय तो काम कीजिए अपने शरीर के साथ में। अगर आपने 30 साल, 40 साल लगाए इसको बर्बाद करने के लिए, तो क्या 1 साल भी काम नहीं करना चाहते इसके ऊपर? क्या 6 महीने भी काम नहीं करना चाहते इसके ऊपर? फिर तो आपकी सोच की प्रॉब्लम है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है ना? आपको अगर खराब करने में समय लगा तो ठीक करने में भी आपको कमिटमेंट चाहिए, तब जाके ठीक होगा। मगर टाइम कितना भी लगे, ठीक तो 100% होगा। टाइम हर एक का अलग अलग लग सकता है। मल्टीपल इश्यूज आ गए, उम्र बहुत ज्यादा हो गई, नहीं जी 84 साल है, आज हम जवान हो सकते हैं क्या? ये भी फिरंगी थॉट प्रोसेस, हम लोग तो कभी नहीं सोच सकते ऐसा। तो हमेशा जिंदा रहने की कोशिश ना करें। हेल्दी लाइफ, जितनी भी लाइफ हो, बहुत हेल्दी लाइफ हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कोशिश आपको करनी चाहिए, और ये 100% हो सकता है। टाइम वेरी कर सकता है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रॉब्लम, ये तो आप देख रहे हैं। भाई आपका हार्ट क्या आपके लीवर के बगैर काम कर सकता है? ये बता दीजिए। लीवर निकाल दो, फिर देखो आपका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपका हार्ट लीवर के बगैर काम नहीं कर सकता। तो क्या आपके लीवर की डिजीज हार्ट को इंपैक्ट करेगी, असर देगी? हार्ट की डिजीज लीवर को असर देगी? हाँ, 100%। क्या वो किडनी को असर देगी? हाँ, 100%। तो ये शरीर पे एक असर आता है, मल्टीपल असर आ ही जाते हैं। उससे भी ऊपर बता दूं कि सबको मेंटल इशू है, मेंटल डिजीज है। केवल टैग नहीं लगाया जा रहा। और मुझे बताइए, कोई भी मेंटल डिजीज करता है ठीक क्या दवाई? एक भी बता दीजिए। नामकरण संस्कार बहुत अच्छा करते हैं लोग। डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बाइपोलैरिटी, स्किज़ो, नामकरण बहुत अच्छा किया, एक भी ठीक नहीं करते। एक भी ठीक नहीं करते। क्या कमाल की बात है। और किसी को मौका भी नहीं देते कि कोई और ठीक कर पाए इसको। जहां दरवाजा खोला, एक एलोपैथी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, दूसरे को मौका भी नहीं देते कि इसको ठीक भी कर हे सकते। बंद करे सारा धंधा हमको ही करना है, सभी धंधा हमको ही करना है, ऐसा कर दिया। तो आपकी मेंटल इश्यूज 100% निकल जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रोपोर्शन में, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, 50% हो, 100% हो, ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। उसके बाद एक एक करके स्लोली स्टेडीली यूल सी द एवरी फंक्शन, एवरी ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन स्ट्रेंथ विल स्टार्ट इंप्रूविंग, इंप्रूव होना शुरू होंगे।
ज्यादा प्रॉब्लम है आराम से कीजिए, धीरे धीरे आप टारगेट लेके, बहुत जल्दी ना, आजकल हमको लालच बहुत ज्यादा है, इतना लालच है, इतना लालच है कि मतलब हद नहीं है उस चीज की। तो आप ना मैराथन दौड़ना चाहते हैं, तो आप ना 10 किलोमीटर की कल से मुझे जॉगिंग करनी है, ये नहीं सोचना। 25 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं ना, तो आप 10 कदम से शुरुआत करें कि नहीं नहीं, ये 10 कदम ही दौड़ना है। 1 साल के अंदर मैराथन दौड़ने, या 2 साल के अंदर मैराथन दौड़ने लायक हो जाएगा। तो अगर बहुत इशू है तो 1 कदम तो फिर भी चलना पड़ेगा, है ना। आराम से कुंभक स्टार्ट करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, बट स्टेडीली स्लोली ऊपर नीचे होते 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 ये इंप्रूवमेंट होता जाएगा, होता जाएगा, और एक दिन आप पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम बहुत कम हो गई, ना के बराबर। मगर जीवन में प्रॉब्लम छोटी मोटी चलती रहती है, ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ ना देखें, मकसद बनाएं जीने का, कुछ बहुत सुंदर मकसद। प्रॉब्लम तो हम ठीक कर देंगे, मगर आपको आपके जीवन में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। Thank you, Swamiji. So we have tried to answer many questions. Time issue. See, the main classes will be held on Sunday at 12:30 p.m. That is not a working day. Practice sessions, which will not be held every day, will be at 6:45 a.m. and 7:30 in the evening. Okay. People who want installment issue, etc. options, please leave your number. Now there is only one question. Do you want to come out of it or you not? When is the next batch starting? Why are you waiting for the next batch? We have a batch starting every month. Why do you want to postpone it? Start working upon yourself today, from today itself, okay? Morning practice session time will not be changed. Evening practice session times are not changed. You have to make adjustments. I mean, अगर आपके लिए काम जरूरी है तो आपकी हेल्थ भी उतना ही जरूरी है. हर रोज नहीं होती हैं क्लासेस. Okay? So people again I'm asking installment, etc. Please leave your numbers. Any equipment required? No. Only your body required, your commitment required, your enthusiasm required. Okay, your patience required. Only you and you are required. Okay, no anything else. No other what you call equipment or anything. वो equipment वगैरह यूज करके again कोई ठीक हुआ है क्या आज तक? हाँ, वो कांस्टेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग लगा के क्या कोई आज तक ठीक हुआ है? सिर्फ एक डेटा मिल जाता है, हाँ जी इस समय शुगर ऐसा, इस समय शुगर ऐसा, पर ठीक तो कोई नहीं होता. और मुझे भी नहीं पता इतनी सारी स्टेटिस्टिक्स सबको जमा करने के लिए दी जाती हैं, उसका पर्पस क्या होता है. सो हाउ मेनी प्रैक्टिस सेशंस आर देयर इन अ वीक व्हिच वी हैव टू अटेंड? Simi ji will share the exact schedule in the WhatsApp group. If you are in the WhatsApp group, please stay there. Okay, these are not held every day. It depends on what has been taught. So literally 2 practice sessions or 3 sessions are given after the main classes, and then there is a regular amount. Is we have told earlier also 7,999. Now some people are saying it's very expensive. My question to you is, expensive as compared to what? What are you comparing it with? आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आप अपने ऊपर अभी तक कितना पैसा खर्च कर चुके हैं और आने वाले समय में वो बढ़ता ही जाएगा? वो कोई नहीं देखेगा unless a large hospitalization bill comes along. Okay? So if you miss the session, yes, you will get the recording. You will also get instructions. Okay, once you enroll for the class. So Reena Mehndi Ratta's raised her hand. You have a question. There was also, I think, Dipali ji who had many queries. Ma'am, would you like to ask your question? Is that you who said I have many queries? Dipali Sahu. You can unmute yourself and ask a question if you have a question. Fees for 3 months course. It's a one-time fee. Okay. Somebody said. उसके बाद क्या होगा? Our support will continue. We are the only program who does not cut connections with people who have joined us. Okay, so our support in terms of practices, etc., will continue. Okay, so not to worry about that. What is the fee?
7,999 rupees. Okay. Please see the program booklet, etc. So, and secure your seat. Individual needs, yes, see, you will ask you to fill up a diagnosis form, okay? And you will share your problems with us. Is it curable for lifetime? Mr. Narendra Loteji has been doing this for more than a year. He's not having to take medicine, so that should answer your question. So, Swamiji, would you like to answer? One thing I would say. One is that if I have thyroid, can my child also have it in future or not? Just give me a moment. Let me put you in spotlight here. So, is it curable for life? No, not at all, because you are creating it every now and then. अगर आप यही चीज चालू रखेंगे अपनी लाइफस्टाइल, तो आपने तो क्रिएट किया ना इसको, तो आप दोबारा कर लेंगे। क्या आप नहीं करेंगे? आप कर लेंगे, मगर आपको मालूम है ना इससे कैसे बाहर निकलना है? पहले तो नहीं मालूम था। अगर आपने इसको ठीक कर दिया तो आपको मालूम है ना इसको कैसे बाहर आना। इफ यू कीप योरसेल्फ फाइन एंड इफ यू कीप डूइंग कुंभक, बिकॉज यू कैन डू कुंभक थ्रू आउट लाइफ, आप पूरे जीवन कर सकते हैं। मगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कुछ साल हो गए, उसके बाद यू आर अगेन फीलिंग डाउन बिकॉज यू विल एज, आपकी एज तो बढ़ेगी, कम तो नहीं होने वाली। तो अगर आपको थोड़ा लगता है कि आप थोड़ा फिर से कहीं कमजोरी फील करने लग गए, लेस एंथुसियाज्म टुवर्ड्स लाइफ, कुंभक करना शुरू कर दीजिए। वापस से आप वैसे ही जवान जैसी एनर्जी हो जाए। हाँ, आपका शरीर तो जवान नहीं होने वाला। So is it curable for life? If you keep yourself in a right manner, it will stay for life. And you also have an option. If you get into it, then what to do? क्या करेंगे आपको मालूम ही होगा। क्या मेरे बच्चे को हो सकता है? अच्छा, आपको हुआ तो क्या आपके दादाजी को या दादी को, जो भी है, मेल या फीमेल जो भी है, उनको था क्या? तो आपको कैसे हो गया? तो आप कहते हैं ना जेनेटिक है, तो आपके पूर्वजों को तो नहीं था थायराइड। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये जेनेटिक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, आपके बच्चे को हो सकता भी है, ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा हुआ है, तो ये जेनेटिक नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। लेकिन अब आपको एक बहुत ट्रिकी चीज, बहुत मजेदार चीज बताऊं, आप हमेशा अपने जेनेटिक्स को चेंज करते रहते, ठीक है ना? आप हमेशा अपने जेनेटिक्स को चेंज करते रहते हैं, और खास करके पहले 21 साल जीवन के, उसमें जेनेटिक बहुत जबरदस्त तरीके से बदलता है। पहला 21 साल, उसके बाद 48 साल तक जेनेटिक मीडियम पेस पे बदलता है। 48 साल के बाद, यानी कि मान लीजिए 50 साल के बाद, तब आपको काफी काम करना पड़ेगा इसको बदलने के, अदरवाइज बदलना थोड़ा मुश्किल हो। ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगा, मगर ये बदलेगा ही। 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। ठीक है, अब ये बात बता दी मैंने आपको। अब मुझे बताइए, आप क्या चेंज कर रहे हैं इसको सही दिशा में? आप तो गलत दिशा में बदल रहे हैं। आप गलत दिशा में बदलेंगे तो क्या आपके बच्चों को नहीं आएगा? 100% आएगा, लेकिन सही दिशा में बदलेंगे तो नहीं आएगा। सो वी आर रनिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड गर्भाधान अष्टांग गर्भ संस्कार। 2 प्रोग्राम हुए, कंसेप्शन के लिए और गर्भ में जब बच्चा होता है, गर्भ संस्कार, अष्टांग गर्भ संस्कार। उसमें हम कर क्या रहे हैं? हम यही कर रहे हैं, हम जेनेटिक डिविएशन को करेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो जेनेटिक डिविएशन है, या फिर इसको म्यूटेशन भी आप बोल सकते हैं, तो हम उसका करेक्शन करते हैं। कुंभक करेक्शन करता है। कुंभक एपिजेनेटिक ट्रिगर है। क्या बोलेंगे कुंभक को? एपिजेनेटिक ट्रिगर। आसान शब्द में बोलूं तो आपके जेनेटिक्स आपके कर्म से निर्धारण होते हैं, और कर्म को चेंज करने का फास्टेस्ट मेथड कुंभक। तो क्या होगा? आपके एक्शंस बदलेंगे, एक्शन पे कंट्रोल आएगा, तो आपके जेनेटिक पे भी कंट्रोल आ जाएगा। तो जेनेटिक डिविएशन जो है वो रुक जाएगा।
तो इसके लिए हमारे परंपराओं में बहुत कुछ स्थापित किया था हमने, जैसे कुलदेव, कुलदेवी, इष्ट देव, ये सब जेनेटिक म्यूटेशन या डिविएशन को करेक्ट करने का मेथड था। मगर फिरंगियों को थोड़ी समझ में आने वाला ये सब चीज, ये बुद्धिमानों को समझ में आता है, बुद्धिहीनों को थोड़ी समझ में आता है। तो वही मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, आपको बहुत कुछ मालूम चल सकता है, लेकिन जिस तरीके से आप देखने की कोशिश करें वो तरीका नहीं। केवल बोल देना, अरे जेनेटिक हो जाता है, अब तो ठीक नहीं हो, ऐसे लोगों के पास जा क्यों रहे हो? हाँ, ऐसे लोगों के पास जा क्यों रहे हो जो आपको बोल रहे अरे ये तो जेनेटिक है, अब ठीक नहीं हो सकता? जा क्यों रहे हो आप ऐसे लोगों के पास? तो आप हमेशा अपने जेनेटिक्स को चेंज करते रहते हैं। ये अगर जेनेटिक्स में आ भी गया है तो उसको रोकने का तरीका है। इसीलिए जो कुंभक का प्रोग्राम नहीं है वो केवल थायराइड ठीक करने के लिए नहीं है। हम लोग ये कुंभक का प्रोग्राम जो चला रहे हैं, हर एक इंसान को जरूरत है इस वक्त में, पूरे पूरे पृथ्वी पे, सभी देशों में। ये हम लोगों का जेनेटिक डिविएशन जो कर दिया है इस फालतूवादी साइंसवादियों ने, जो जेनेटिक डिविएशन कर दिया, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपनी पुरातन परंपरा पे वापस आइए, जो आपके घर का कुल का परंपरा है उस पर वापस आइए, आपका जेनेटिक डिविएशन रुकेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तभी रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। वरना कहेंगे ये तो ऑटो इम्यूनिटी, कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो कुंभक वो तरीका है जिससे हम ये रोक सकते हैं जेनेटिक डेविएशन को। और हमारा पर्पस वही है कि ह्यूमैनिटी इस वक्त में बहुत बड़े खतरे में है। और जो ये पाश्चात्य साइंसवादी लोग हैं ना, ये सबसे मूर्ख प्रजाति के हैं। ये और बिगाड़ देंगे सिचुएशन। इसको सच में साइंस से ठीक करना पड़ेगा, रियल साइंस, एक्चुअल साइंस जो हमारे पूर्वजों ने दिया। ठीक है। Kriti Shah ji, please leave your number. Currently, we are not having a program for children. All Kumbhak programs are for 16 years and plus. So leave your number. We'll start programs for children in a month or so. We'll need to give us a little time for that. Can Kumbhak help in Hashimoto's? Yes, 100%. Can Kumbhak help in terms of thyroid nodules or other things becoming either big or shrunk? Yes, we have explained to you either the protein arrangement is not correct or the transportation is weak. Okay, so with Kumbhak therapy both these things are addressed. Stay in the WhatsApp group. We'll even share testimonials of people who have had relief in Hashimoto's autoimmune condition. We'll share testimonials of people जिनका goiter enlarged था वो कम हुआ है. Okay, so on and so forth. Hearing वापिस आई है, आवाज better हुई है. Somebody shared in group that I have a voice hoarseness and stuff like that. Yes, your daughter, if she's 19 years old, 16 years and above, you can do this. But make sure your daughter wants to do the program. Because we have many parents who enroll for their children. Children don't want to do the program. So this is a big challenge. So your daughter has to do the practice. आप उसको सीख कर भी करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा. Again, Aarti ji, leave your number. Okay. This program is only for 16 years and above. Children need to be handled differently. Swamiji is currently working upon that program. Practice sessions. Most probably will start the children's program from January. तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और कीप इन टच. आप नंबर अपना शेयर कर दें. पारुल जी, जो प्रैक्टिस सेशन है 6:45 AM पे हर रोज नहीं होता है. आपको अलग अलग उसका शेड्यूल शेयर किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है. बाकी दिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें. बट see, we devise these practice sessions and timings according to a general understanding of people's life and their lifestyles and working abilities. तो ओके, ये सारे कैमरास ऑफ क्यों हैं? हमारा तो एक ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन होता है, ग्रेट इंडियन गुड बाय. तो मुझे जैसे वेलकम करते समय सभी ने अपने ऑन किए थे कैमरास, तो दोबारा ऑन कर सकते हैं. एक स्माइल कर सकते हैं जाने से पहले. तो अब सवाल सिर्फ एक ही आता है, क्या आप इससे बाहर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं? ओके,
So yes, please wait for a little while. Like we've said, for January, the kids program will start, whether it is for thyroid, whether it is for diabetes, whether it is for asthma, other things, correct, okay? Morning 5 a.m. is right time. Oh, please do a poll on this. You will find many people will say, माफ करो, मैं 5 बजे नहीं उठ सकता. हमें तो 7:30 बजे बुलाने में भी दिक्कत होती है कभी-कभी सुबह. Okay, so please don't generalize your system with others, your problem with others, your solution with others. Many people have a big difficulty. और अभी तो सर्दियां आ रही हैं. मैंने 6:45 बोला है. उसके बाद देखना प्रोग्राम हमें आने के बाद बोलेंगे क्या इसको 7 बजे कर सकते हैं क्या? ऐसा होता है, ऐसा होगा. ओके, सो हर किसी का अलग अलग दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है. सो लाइक आई सेड, ओनली क्वेश्चन इज, डू यू विश टू कम आउट ऑफ दिस? Because only you can help yourself come out of this. So people who have left their numbers, we will get in touch with you. If you have more questions, you can always reach out to us. We'll answer those questions. Give us a little time. So that's it from us. Yes, I know there are school timings, there are this and that, but you have to make adjustment if you want treatment. अगर डॉक्टर सुबह बुलाता तो सब पहुंच जाते हैं ना वहां पर सर्जरी के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए. तब कोई नहीं किसी को स्कूल टाइमिंग दिखाते, कुछ नहीं आता. तो आप अपना नंबर छोड़िए. और अपना होमवर्क पूरा करो. So on this note, we'll close the webinar. Okay. So thank you so much for joining in on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak. Namaskar. We look forward to seeing you in the program and come out of thyroid conditions and set an example for the whole world. Okay. So that's it from us. Thank you.